तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हो लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके जो तैयारी आपका सेकंड टर्म की बहुत ही अच्छे से चल रहे होंगे और आपका डेट शीट तो आपका आ ही चुका है आपका, तो आप तैयारी देख लेना कैसे आपको करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का कंस्ट्रक्शन चैप्टर। ठीक है, आपका क्या सिलेबस है। आपका सिलेबस में आपका दो टाइप का इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लाइन दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा। इसके क्या प्रोसेस है सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सर्किल दे दिया जाएगा और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी दे दिया जाएगा, उससे हमारे दो टेंजेंट वगैरह हमें कुछ भी आपको निकालने के लिए आपको पूछ सकता है आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, कैसे इसका प्रोसेस होगा ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ये यहाँ पर आपका 11.1 और 11.2 दो एक्सरसाइज आपका ठीक है, ये भी मैं आपको सब कुछ इसके अंदर सोल्व करा दूंगा। तो सिर्फ एक वीडियो के अंदर 50 मिनट के अंदर सब कुछ इसको खत्म कर दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करोगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे पहले ऑलरेडी चैप्टर वाइज वीडियो पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा दिया है। यही एक लास्ट चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन, इसके बाद पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके चेक करो। तो आपको पीडीएफ भी इसके साथ आपको पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो लिंक जाके चेक करो, आपका पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसके अंदर आपका आएगा। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है आपका, बाकी और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा आपका एक्सरसाइज 11.1 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ लो। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन में ऐसे ऐसे लिख कराओगे तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 में हमें डिवाइड करना है। जो भी आपका 7.6 मीटर का जो लाइन दे रखा है आपका 5:8 में हमें डिवाइड करना है। और साथ ही सारा में जब डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, मेजर करना है 2 पार्ट्स में आपका। ठीक है, तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो पहला आपका स्टेप का हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा 7.6 सेंटीमीटर, तो वही हम लिख लेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए भी हम मान लेंगे 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका स्केल। ठीक है, स्केल में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका 7.5, यहाँ पर आपका 7.6 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ कर लेते हैं हम। बच्चों पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ए बी हमने खींच लिया, ए बी लाइन खींच लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपका क्या आता है, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, जो 90 डिग्री से आपका कम हो, या तो बी वाले पॉइंट पे ड्रॉ कर लो या तो ए वाले पॉइंट पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपका उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम ए वाले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जहां में आपको ए वाले ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्यूट देखो आपका 90 डिग्री ऐसे होता है आपका, ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका 90 बन जाएगा। ठीक है, और 90 से कम चाहिए हमें तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक एक्यूट एंगल हो गया आपका। देखो एंगल बनना ना आपका ऐसे हो गया, आपका एक एक्यूट एंगल बन गया आपका। ठीक, ओके, तो यहां पर आपका ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया बी ए एक्स, एंगल के फॉर्म में बनना है, तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया आपका। ठीक है, बी ए एक्स आपका एक एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, ओके बच्चों, जो हमने ड्रॉ किया वही चीज हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स। हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया बेस ए बी को मानकर। ठीक है ना, ओके, इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट को, ठीक है, ए पॉइंट को मान लेंगे। ठीक है, किस रेशियो में था, 5:8 में हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको इस लाइन को, ठीक है, जो आपका ए एक्स आपका जो लाइन आपका 5:8 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, देखो 5, ठीक है, रेशियो फिर प्लस लिख लेंगे, 8 है तो 8 लिख लेंगे, जोड़ो कितना आ रहा है आपका 13, 8 5 13। ठीक है, जो भी रेशियो आएगा इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो 8 5 13 आ गया। ठीक है, तो हम ए पॉइंट को मानकर एक मार्क लगाएंगे। कितना मार्क लगाएंगे आपका, 13 मार्क्स लगाएंगे। 13 है ना, तो 13 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, ये कंपास की सहायता से। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर कोई सा भी एक एंगल ले लो। ठीक है, यहाँ ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, तो ऐसे मैंने एक एंगल ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट को मानकर 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 और 8 13 होता है आपका। ठीक है, जितना आपका रेशियो दिया उसी के पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, तो एक पॉइंट मानकर, ठीक है, हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 13 एक ये हो गया 13, क्यों, 5 और 8 जोड़ोगे 13। ठीक है, जिस रेशियो में कहेगा उतने को जोड़ दो और उसी को हम इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स को, तो ये आपका एक ये हो गया, 13 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका दूसरा हो गया पार्ट, ये तीसरा हो गया, तो हमने ax को हमने 13 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया एक आर्क लेकर। ठीक है, बराबर आर्क लेकर इसको ऐसे चॉप लगा लिया। ठीक है ना, तो 13 इक्वल पार्ट में 13 आपका बनना था तो 13 इक्वल पार्ट में बना लिया। ठीक है, 15 बनता, ठीक है, तो 15 बना दे, 10 बनता तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसे हमको डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, बी वाले पॉइंट को और आपको क्या करेंगे, ए लास्ट वाला जो पॉइंट है A13 वाला, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, को हमने मिला दिया। ठीक है, जो किया वो हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हमने पहले क्या किया, हमने देखो इसमें क्या किया था, हमने ax पर हमें 13 पॉइंट हमें बनाया, A1 A2 A3 A5 तक हमने A13 तक हमने बनाया। ठीक है, 13 तक हमने बनाया तो लिख लिया। ऑन द रे ax पर बनाया तो ax में हमने नाम लिख दिया। ओके, सो दैट द A1 जितना होगा A1 A2 उतना होगा,
A1 A2 होगा, वैसे ही A3 A4 उतना होगा, A5 A6 उतना होगा, वैसे आपका A12 A13 के बराबर होगा, A12 A13 के बराबर, ऐसे आपका बराबर पार्ट में बटा, ठीक है, बराबर आर्क लगाया ना यहाँ पर, ठीक है, तो बराबर ही होगा आपका सब कुछ आपका, ठीक है ना, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया B वाले पॉइंट को और A13 वाले पॉइंट को, तो हम लिख लेंगे ज्वाइन A13 विद B, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, एंड A5, ठीक है, A5 कहाँ पर आपका, A5 यहाँ पर आपका, ठीक है, A5 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द BA13, ठीक है, तो BA13 पर हम क्या करेंगे, B वाले पॉइंट का और A वाले 13, ये वाला जो लाइन आपका, ठीक है, इस पर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर, 5:8 में डिवाइड करना है तो 5 पर ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 आपका कहाँ पर, यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ पर होगा उतना एंगल का आर्क यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, एंगल बराबर हो जाएगा तो आपका लाइन भी आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं, देख लो, तो यहाँ पर कुछ भी एंगल ले सकते हैं, ठीक है, कंपास के साथ कुछ भी एंगल ले लो, तो यहाँ पर हम इतना एंगल ले लें, ठीक है, ये इतना ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको एक एंगल बना लेते हैं इतना, ठीक है, जितना हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, जितना हमने एंगल यहाँ पर बनाया, ठीक है, A5 5:8 में डिवाइड करना है तो A5 यानी कि A5 में, ठीक है, इतना एंगल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है, जितना होगा जितना आर्क होगा इसको लेंथ को मेजर कर लेते हैं। अभी जहाँ पर आपको इतना आ रहा है ना आपका, ऐसे ही आपको मेजर करना आपको। अब जहाँ पर यहाँ पर आपको कट आ रहा था आपका, यहीं से हम एक कट लगाएंगे, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है। जो देखो यहाँ पर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, आपका कहाँ पर आ गया, आपका यहाँ पर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को 5:8 में डिवाइड करना था तो 5 वाले को हम मिला देंगे, ठीक है, 5 वाले को मिला देंगे, ठीक है, तो वही पर आपका लाइन आ जाएगा, ठीक है। इसको मिला देते हैं, यहाँ पे देखो मिला दो तो आपका एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। जो लाइन होगा ना आपका, ये आपका पैरेलल होगा, किसके, इसके पैरेलल, क्यों, क्योंकि हमने बराबर इक्वल हमने यहाँ पर बनाया है आपका, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने ढूंढा है। अब देखो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। हमें क्या मेजर करना है, मेजर द 2 पार्ट्स, जो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड कराना आपका लाइन जो 5:8 में, तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितना होगा, BC की वैल्यू कितना होगा, ठीक है, वो चीज हम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो आपका क्या आएगा, ऐसे ही आपको करना है आपको। तो आपका AC आपका कितना होगा, मेजर करते हैं, AC की वैल्यू आपका कितना हो रहा है आपका, तो AC देखो यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 2.9, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ रहा है 3 हो गया, इससे पहले एक ही आ रहा, पीछे एक आ रहा आपका, यानी कि 2.9, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपका 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया 2.9, और ये पूरा कितना 7.6, तो 7.6 माइनस 2.9 तो कितना आएगा आपका 4.7, तो ये आपका आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ोगे 2.9 और 4.7 तो आपका 7.6 सेंटीमीटर पूरा ए भी आपका आएगा, ठीक है। तो यही हमें दो पार्ट्स में हमें मेजर करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 5 में ऑन मेजर AC 2.9 सेंटीमीटर एंड BC 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक लिखोगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर जो आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा इसका जस्टिफिकेशन कीजिए, ठीक है, तो आपको जस्टिफिकेशन ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो पूछेगा तब आपको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इसमें आपका 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, ठीक है। तो आपका क्या कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल A5C, तो A5 और C ये आपका ट्राइंगल बना है, देखो A5C ये ट्राइंगल बन रहा है, और एक ट्राइंगल और बन रहा है आपका A13A और A13 और B, ठीक है, ये बड़ा वाला आपका, ठीक है, ये 5 और C और आपका A13 और B ये आपस में क्या है, पैरेलल है आपका, ठीक है। जब पैरेलल है आपका 2 ट्राइंगल में आपका 2 लाइन जब पैरेलल होता है तो उसमें क्या लगाते हैं हम, थेल्स थ्योरम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, BPT थ्योरम, इसको BPT थ्योरम भी बोलते हैं या थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, BPT थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। इसको चेक कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। बीपीटी थ्योरम कैसे लगाते हैं आपका, देखो कहां पर आपको साइड आपका डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये आपका AC है, इस साइड को डिवाइड कर रहा है पॉइंट C को, ठीक है। तो यानी कि AC रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे BC का, ठीक है, तो BC लिख लेंगे। वैसे आपका यहाँ पर पॉइंट आपको इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, A5, तो यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यानी कि A5 डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A5 A13, ठीक है, बराबर इसका रेशियो होता है आपका, ठीक है, ओके। तो बराबर रेशियो में ये होता है आपका, और ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका A से C आपका कितना, आपका ये जो A से C आपका 5 है, आपका 5 रेशियो में था आपका 5, और ये आपका A5 से A13 तक आपका कितना था, आपका 8 है आपका, तो 5:8 में था ना आपका, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, देखो 5, ठीक है, A से A5 आपका कितना है, ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक, ओके। और आपका यहाँ से आपका A5 से A13 तक कितना हो जाएगा आपका 8, तो 5:8 ऐसे जस्टिफिकेशन कर लेंगे, ओके। तो इसी के फॉर्म में डिवाइड करना था, तो ये आपका हेंस प्रूफ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 5:8 में करना था ना, तो 5:8 में आपका आ गया आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको जस्टिफिकेशन भी आपको करके आना एग्जाम में, ठीक है। जो पूछेगा तब करना है, नहीं पूछेगा तो नहीं करके आना, ठीक है। ऐसे करोगे आपको फुल नंबर मिलेगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 11.1 आपका कंप्लीट हो गया, आपका एक ही क्वेश्चन था इसके अंदर, ओके। तो 11.1 आपका एक ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको घुमाकर आपका पूछ सकता है, यहाँ पर आपका 7.6 है तो आपका 8 सेंटीमीटर दे सकता है, 10 सेंटीमीटर दे सकता है, 12 सेंटीमीटर दे सकता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे सकता है, बाकी आपका रेशियो चेंज कर सकता है, ठीक है। और 2 पार्ट को आपको मेजर करने के लिए बोलेगा आपका, और जस्टिफिकेशन करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। कुछ भी पूछे आप ऐसे करना ही आपको, ठीक है ना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका एग्जाम में आपका आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल
हमें टेंजेंट हमें सर्किल पे ड्रॉ करना है, मेजर द लेंथ भी उसका हमें टेंजेंट का मेजर करना है ऑन ईच वन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, हर एक का टेंजेंट हमें लेंथ में उसको निकालना है, मेजर करके बताना है, ठीक है, स्केल से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, उसको रफ डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको क्या करना है। देखो इसके अंदर आपको करना है ये, आपको देखो एक सर्किल आपको लेना है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका सर्किल के सेंटर वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे सर्किल से बाहर, ठीक है, एक पॉइंट लेंगे पी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर। अब यहीं से हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो पी क्यू और टी आर आपका दो टेंजेंट होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, इसको जो टेंजेंट का जो आपका डिस्टेंस होगा, इसको हमें मेजर करके बताना है कितना होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, इनका डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है ना। ओके, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रफ पर तो आगे हो गया। अब इसको हम स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले आपका सर्किल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, तो 3 रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर हम इसको मार्क कर लेते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है, तो ऐसे कर लो, ए 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, सेंटीमीटर हमारा तैयार हो गया। कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रहा आपका सर्किल 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। जो हमने किया उसको हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। तो पहला आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये होगा, 3 सेंटीमीटर का हमने एक रेडियस का हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, ये लिख लेंगे, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पहला कंस्ट्रक्शन आपका हो गया आपका। अब क्या करेंगे, आपका फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे इट्स सेंटर, सेंटर के बाहर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, सर्किल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लेंगे, ठीक है, जो सेंटर से डिस्टेंस कितना चाहिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसके बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं 10, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 3, तो हम 10 पे लेंगे, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, सर्किल के बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर का, ये आपका आगे 10, ठीक है, इसको पी पॉइंट दे देते हैं अभी नाम। अब इसको मिला दो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ये। ओके, तो हमारा ये दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। क्या हमने किया, ठीक है, सर्किल के एक बाहर हमने पॉइंट लिया पी, एक्सटर्नल पॉइंट पी हमने लिया, ठीक है, जो सेंटर से दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है, तो वही लिख लेंगे, टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट पी विच इज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अभी फ्रॉम इट सेंटर से दूर, ठीक। ओके, तो ये भी हम लिख लिया इसके अंदर, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ज्वाइन ओपी, ओ से और पी को हमने मिला दिया, तो ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, ठीक है, ये आपका दूसरा कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हो गया। अब तीसरा हम क्या करेंगे, हम अब इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ ओपी, तो ओपी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको ध्यान दो, ठीक है। अब देखो हम ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करेंगे ये ध्यान दो, ठीक है। कहीं पर पॉइंट ले या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ओपी का जितना डिस्टेंस आपका उससे ज्यादा, ठीक है, ओपी का जितना डिस्टेंस उससे ज्यादा, एक बार यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, एक बार यहाँ पर हम ऐसे चाप लगा लेंगे क्रॉस का। ओके ओके, तो ये वाला पॉइंट हो गया ना। अब इसी पॉइंट को जितना आपका था, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही पे हम इसको कट लगाएंगे, यहाँ पर देखो कट आ गया, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा आपका यहीं से, देखो आप यहाँ पर देखो कट आ गया ना आपका। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इनको क्या करेंगे हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, मिला देंगे। तो इसको मिलाने पर देखो आपका क्या बन रहा है आपका, अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला दिया, ठीक है, तो एक आपका ये वाला पॉइंट मिला आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका मिला आपका, जो ओपी को आपको बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर पार्ट में आपका डिवाइड कर रहा है आपका, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को नाम दे देता है एम, इस पॉइंट को नाम दे देता है एम, ठीक है। तो ये जो हमने किया उसी को लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ओपी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड लेट एम, एम हम पॉइंट को ही मान लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ओपी, तो ओपी का ये एम आपका मिड पॉइंट होगा आपका, ठीक है ना। ओके, कहने के लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ओपी आपका 10 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट कितना होगा, इसका आधा 5 होगा, तो देखो 5 आपका आएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक्यूरेट एकदम 5 आ रहा है आपका यहाँ पर आपका, ठीक है ना। ओके, तो तीसरा कंस्ट्रक्शन होगा। अब इसके चौथा कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, चौथे वाले पॉइंट पर हम चलते हैं, तो हम एम को सेंटर मान के, ठीक है, एम को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। एंड ओ एम इज रेडियस, तो ओ एम को हम रेडियस मानकर, ठीक है, एम को सेंटर मानकर और ओ एम को रेडियस मानकर एक हम इस पर सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ओ एम जितना होगा उसको नाप लेते हैं, ठीक है, ओ एम को नाप लेते हैं, तो ऐसे इसको नाप लेते हैं, देखो इतना आपका आ रहा है, ठीक है। अब एम को सेंटर मार के हम एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी जब सर्किल ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे हम, देखो डॉटेड लाइन से, इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए निकालना है। हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो वही चीज हम लिखेंगे, टेकिंग एम एज सेंटर, तो एम को सेंटर मार के एक सर्किल ड्रॉ किया और ओ एम को हमने रेडियस मान लिया, ठीक है। ओके, उसकी साथ हमने एक एम को सेंटर मार के सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसको हम इमेजिनरी सर्किल बोलते हैं, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक। तो लेट द इंटरसेक्ट द गिवन सर्किल एट द पॉइंट क्यू एंड आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ये जो आपका जो गिवन सर्किल 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है। तो इसी को नाम दे देते हैं क्यू और आर, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्यू, क्यू, और इसको नाम दे देता है ये आर, ठीक, इसको नाम दे देता है ये आर। ओके, तो ये चौथा आपका कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हो गया। अब पांचवा आपका क्या होगा, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ओ पी से क्यू ज्वाइन कर देंगे और पी से आर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, वही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम लिख देंगे ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर को हम ज्वाइन कर देंगे, तो पी क्यू और जो पी आर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट आपका ड्रॉ हो जाएगा, जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, देखो
बच्चों तो हमने PQ और PR को ज्वाइन कर लिया, तो वही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट आपका बनके तैयार हो गया। ठीक, अब हमें क्या बताना है इन दोनों टेंजेंट का हमें लेंथ बताना है। ठीक है, कितना होगा एक्चुअल में। ठीक है ना, तो अब हम इसको दो तरीका है। ठीक है, अब स्केल की सहायता से हमने सब कुछ बनाया। ठीक है, तो स्केल से मेजर कर लेंगे। सबसे ईजी तरीका आपको स्केल से मेजर कर लो। ठीक है, ये आपका कितना आ रहा है, देखो 9.5 आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी आपका 9.5, यानी कि जो PR होगा आपका, ठीक है, वो आपका 9 लिख देता हूँ 9.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा PR आपका जो टेंजेंट पहला वाला टेंजेंट आपका 9.5 सेंटीमीटर, तो जितना ये होगा बच्चों, ठीक है, उतना ही आपका ये वाला आपका टेंजेंट होगा आपका जो PR होगा, ये आपका 10.2 थ्योरम है आपका। ठीक है, अगर जो सर्किल के बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट जो आपका P हमने माना है, उससे जितना भी आपका टेंजेंट निकलेगा सब आपस में बराबर होता है। ठीक है, दो टेंजेंट निकला PQ और PR, ये आपका 10.2 थ्योरम है आपका। ठीक है, तो दोनों टेंजेंट आपका बराबर होता है लेंथ में आपका। ठीक है, तो 9.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 9.5 सेंटीमीटर ही होगा आपका। डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, मेजर करोगे तो भी आपका इतना ही आएगा। मेजर करके दिखा देता हूँ, देखो ऐसे कर लो, देखो आपका 9.5 आ रहा है, देखो एक्यूरेट 9 और ये आपका 0.5। ठीक है, तो 9.5 आ रहा है, तो 9. दोनों का आपका टेंजेंट निकल होता है 10.2 थ्योरम से। तो आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट कितना आएगा आपका, PR और PQ आपस में बराबर हो गया 10.2 थ्योरम से आपका, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, इससे आपका 3-4 क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखो अब आपका क्या देगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस के स्थान पे 5 ले सकता है। ठीक है, 5 लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 0.10 सेंटीमीटर सेंटर से दूर दे रखा, तो आपका 8 दे सकता है, 7 दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, बस आपका ये चेंज करेगा, 3 सेंटीमीटर का स्थान कुछ और दे देगा, 10 सेंटीमीटर का स्थान में कुछ और दे देगा। अब प्रोसेस आपको वही है करने का, बस आपको ऐसे सॉल्व करके आओगे, पूरे का पूरा नंबर आपको मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया 11.2 का आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं इससे रिलेटेड 2 के। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर को एक्सटेंडेड करते हुए 2 पॉइंट बनाया जा रहा है P and Q, जिसका डिस्टेंस आपका P का दे रखा 8 सेंटीमीटर और Q का दे रखा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दे रखा आपका। ओके, ड्रा टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट P and Q, P and Q से हमें टेंजेंट हमें खींचना है सर्किल का। ठीक है, राइट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या था आपका, ठीक है, एक सर्किल 3 सेंटीमीटर का दे रखा था और यहाँ से सेंटर से आपका ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट P से आपका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा था, तो P से एक्सटर्नल पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना था। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या आपका, ठीक है, एक पॉइंट और दे दिया है। ठीक है, सेंटर से यहाँ पर P पॉइंट दिया है। ठीक है, एक पॉइंट इधर और दे दिया आपका। ठीक है, डायमीटर को एक्सटेंड करते हुए। ये वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का आपका। देखो तो अब देखो इसमें चेंज क्या आपका, देखो 3 सेंटीमीटर का रेडियस का आपका एक सर्किल मैंने बना लिया। ठीक है, रफ डायग्राम है आपका, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P बना लिया, जिसका डिस्टेंस आपका सेंटर से 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट और कह रहा है Q। ठीक है, उसका डिस्टेंस आपका सेंटर से कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और P और Q दो एक्सटर्नल पॉइंट आपका सर्किल का, इन दोनों से आपका जो आपका टेंजेंट निकला वो हमारा निकालना है। ठीक है, यानी कि PA ऐसे आपका कुछ टेंजेंट बना, PA की वैल्यू कितना होगा और PB की वैल्यू कितना होगा। ठीक, और QC की वैल्यू कितना होगा और QD की वैल्यू कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक, ऐसे इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है ना, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। ठीक, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेडियस हमें 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाते हैं। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है अभी सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, तो 3 सेंटीमीटर इसको लगा लेते हैं। देखो ऐसे नाप लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ देखो आपका एक रोटर है आपका। ठीक है, कहीं पर भी आपका पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले ले, तो यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, यही आपका सेंटर का पॉइंट होगा आपका सर्किल का। ठीक है, इसको बनाता हूँ 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल, तो ये देखो थोड़ा सा बन गया आपका। अब देखो हमने बना लिया सर्किल 3 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेंगे P और Q, एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे। ठीक है, सर्किल के बाहर। ठीक है, तो सर्किल के बाहर 2 पॉइंट लेते हैं, एक P एक Q। ठीक है ना, तो लेते हैं। तो सबसे पहले P का जो डिस्टेंस दे रखा है आपका सेंटर से 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका जो P का डिस्टेंस दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, और जो Q का डिस्टेंस दे रखा है आपका ये पक्का 5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखते हैं, देखिए ये आपका आ गया, देखो यहाँ से सेंटर हो गया आपका, यहाँ पर आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ इस पॉइंट को मान लेंगे P। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये आपका कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका हो गया P, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ये P 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब Q हम सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपका, तो ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो P और Q आपका पॉइंट मिल गया। जो P का दूरी था आपका 8 सेंटीमीटर था सेंटर से आपका, ये मैंने 8 सेंटीमीटर का बना लिया, और Q का जो डिस्टेंस था आपका सेंटर से आपका 5 सेंटीमीटर था, और P और Q ये आपका डायमीटर से आपका एक्सटेंड करते हुए जा रहा है आपका ना। देखो यहाँ के सर्किल को 2 पॉइंट को मिलाओगे और सेंटर से अगर जो पास होता है तो आपका क्या होता है, आपका वो आपका डायमीटर होता है। तो P और Q डायमीटर से ही होकर आपका जा रहा है। देखो ओके, तो ये आपका क्वेश्चन में कह रहा था। अब हम P पॉइंट पे क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और Q पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ P पॉइंट था, तो एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 2 बार आपका P और Q 2 पॉइंट दे रखा है, यानी कि 2 बार हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जितना पॉइंट देगा उतना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। अब देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट को ले लो। ठीक है, और आधे O से P की दूरी आधे से ज़्यादा ले लो। ठीक है, आधे से ज़्यादा मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कट लगाएंगे, एक यहाँ पर ऐसे कट लगा लेंगे। ओके, ये कट लग गया, फिर इसी पर हम सेंटर से कट लगा लेंगे, इतना ही जितना हमारा डिस्टेंस था।
ठीक है, यहाँ पर भी हम सेंटर से कट लगा लेंगे। ठीक, तो यहाँ को इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को इसको मर्ज कर दो। ठीक है, इसको मिला दो, मीट कर दो। ठीक है ना, इसको मिलाने पर आपका देखो क्या बना आपका, ये ऐसे मिल गया आपका। ठीक, ये देखो मिल गया। और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एम। ठीक है, इसको एम नाम दे देते हैं। ओके, इस वाले पॉइंट को। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हम इससे एम को सेंटर मानते हुए और ओ एम का रेडियस लेते हुए, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ऐसे किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, वही क्वेश्चन इसी टाइप का आपका है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या ले लेंगे हम, इसका रेडियस ले लेंगे और एम को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। कैसा, इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ओके, इसका हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट सर्किल से टच करते हुए जाना, इसलिए वो वाला निकालना हमें। ठीक, ओके, तो ये आपका देखो ऐसे डॉटेड वाला बना लेंगे इमेजिनरी। आपका ये सर्किल बन गया, इमेजिनरी सर्किल आपका बन गया। ठीक है ना, अब इस पॉइंट को कट कर रहा है सर्किल का जो गिवन आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है और इस पॉइंट को कट कर रहा है। ठीक है, यही मैंने आपको जहां पर कट करेगा उसी को हम मिला देंगे। पी पॉइंट हमने बनाया था एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे मिला देते हैं, इसको पी पॉइंट को मिलाते हैं। पी के लिए हम काम कर रहे हैं ना, तो इसको मिला दो, देखो आपको बन गया ये टेंजेंट। ठीक, अब इसको भी मिला दो यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसका डिस्टेंस भी बताना अभी मैं आपको। ओके, तो आपका जो पी वाला पॉइंट एक्सटर्नल आपका सर्किल का, पी ए और पी बी 2 टेंजेंट आपको मिल गया। अब हमारा जो क्यू वाला जो पॉइंट एक्सटर्नल आपका सर्किल का, उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ओ क्यू है उससे आधा डिस्टेंस ले लो। ठीक है, आधे से ज़्यादा ले लो, आधे से ज़्यादा, तो आधे से ज़्यादा देखो मैंने ले लिया। फिर से हम कट लगाएंगे। ठीक है, फिर से कट लगा लेते हैं, एक बार इधर लगा लेते हैं, कट लगा लेते हैं, एक बार इधर लगा लेते हैं कट। ठीक, अब फिर यहीं से हम इसके सेंटर से ही एक बार यहाँ पर कट लगा लेते हैं, एक बार यहाँ कट लगा लेते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, मिला देंगे। तो मिलाओ, देखो क्या मिला आपका, ऐसे मिला दो, ये यहाँ पर ऐसे एकदम एग्जैक्ट मिलाओ। ये हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, जैसे यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, ये वाला जो आपका पॉइंट आपका यहाँ पर एम दिया था, यहाँ पर हम एल दे देते हैं, इसका नाम एल। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जैसे एम को सेंटर मार के हमने एक इमेजिनरी सर्किल बनाया, ऐसे हम एल को सेंटर मारकर एक इमेजिनरी सर्किल बनाएंगे और ओ एल रेडियस का। ठीक है ना, ओके, सेंटर से हम रेडियस ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का इसको नाप लो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखो इतना हो रहा है आपका। अब इसको नाप लेते हैं, ये इतना। ठीक, अब एल को सेंटर मानते हुए एक इमेजिनरी हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से, इमेजिनरी को हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमने एल को सेंटर मानते हुए ये आपका एक सर्किल बन गया इमेजिनरी। इसके लिए आपका, तो यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट को टच करता हुआ जो गिवन सर्किल आपका 3 सेंटीमीटर का दे रखा है और इस वाले पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है आपका। ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंट से हम क्यू वाले पॉइंट को मिला दोगे तो आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसको मिलाते हैं, ये ऐसे यहाँ से ऐसे मिला दो और यहाँ से इसको ऐसे मिला दो और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। ये ए बी ऐसे सी और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। ठीक है, ऐसे ही नाम दे देते हैं इसको। ओके बच्चों, तो ये आपका फाइनल कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हो गया। तो हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, साथ ही साथ टेंजेंट का हमें डिस्टेंस भी बताना है, यानी पी ए, पी बी, क्यू सी और क्यू डी, ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट है, यही हमें बताना है। इसका डिस्टेंस कितना होगा अभी मैं आपको बताता हूँ और इसका राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो मैंने किया ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पी से ए के बीच की दूरी कितना होगा आपका। तो निकालेंगे कैसे, इसको सबसे पहले हमने स्केल से और प्रकार से बनाया, तो इसी को ऐसे नाप लो, सीधे सीधे नाप लो। ठीक है, कुछ करना नहीं, आपको नाप लो। तो नापोगे आपको, देखो आपका ये आ रहा है आपका 7। ठीक है, ये आपका 7.3 नहीं 7.4 के अप्रॉक्स में आ रहा है आपका। ठीक है ना, तो 7.4 आपका आ रहा है, 7.3 लोगे तो भी आपका सही होगा, माना जाएगा आपका। इतने अप्रॉक्स में आएगा आपका 7.4 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हमने काम किया है। ठीक, ओके, तो एक्सटर्नल पार्ट पी से आपका ये टेंजेंट आपका ये आपका पी निकल रहा है, इतना आ गया आपका। पी भी आपका इतना ही आएगा, इतना ही के बराबर ही आएगा आपका, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपका टेंजेंट निकलता है आपका बराबर होता है 10.2 थ्योरम से। जितना ये होगा इतना ये होगा आपका। ठीक है, 7.4 सेंटीमीटर। ओके, नहीं विश्वास है तो इसको नाप लोगे तो इतना ही आपका आएगा आपका। देखो 7.4 सेंटीमीटर आ रहा है आपका। ठीक, ओके, तो पी पॉइंट से आपका जो टेंजेंट आपका बन रहा है आपका पी ए और पी बी 7.4 सेंटीमीटर आ गया और जो क्यू पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है क्यू सी और क्यू डी। ठीक है, इसको नाप लेते हैं सीधे स्केल से। तो देखो कितना आ रहा है आपका, नापते हैं। ये देखो एक्यूरेट आपका आ रहा है क्या, हाँ 4 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो एक्यूरेट आपका आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर डायरेक्ट स्केल से नाप लो, सबसे ईजी तरीका। ठीक है, तो ये 4 है आपका। ठीक है, तो 10.2 थ्योरम से क्या कहता है, जितना ये होगा इतना ये होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आपका निकलता है, दोनों आपका बराबर होता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका 4 ही होगा आपका, 4 सेंटीमीटर ही होगा आपका। ठीक, तो ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल गया पी ए और पी बी और क्यू सी और क्यू डी। ठीक है ना, तो हमारा जो पी ए मिला आपका कितना, पी ए इक्वल टू पी बी
ये आपका 10.2 थ्योरम से आपको बराबर हो जाएगा 7.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये आपका क्या क्यू सी इक्वल टू ये क्यू डी, ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट मिला कितना आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया, आपका आंसर हो गया आपका। ठीक, अब हमको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, तो जो हमने काम किया वही चीज हमें इसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर का हमने एक रेडियस सर्किल हमने रेडियस का ड्रॉ किया था हमने। ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट हमने लिया सर्किल के बाहर, एक्सटेंडेड डायमीटर को एक्सटेंड करते हैं जिसका ओपी का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ओक्यू का डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपका पी और क्यू दो पॉइंट हमने लिया सर्किल के बाहर, जिससे आपका सेंटर से आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा था ओपी का डिस्टेंस, और ओक्यू का डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर से होकर पास हो रहा था, ये आपके बारे में बता रहा था। तो ये चीज हमने लिख दिया। अब हमने दो पॉइंट दे रखा था, दो बार हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ओपी, तो ओपी और ओक्यू का हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे और आपका मीटिंग पॉइंट निकालेंगे, यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे। ओपी का मिड पॉइंट हमारा एम हो गया और ओक्यू का मिड पॉइंट आपका एल हो गया। ठीक है, अब इसी का एम और एल को सेंटर मानते हुए, ठीक है, यही लिख देंगे, एल और एम को सेंटर मानते हुए, ओएल और ओएम को रेडियस मानते हुए हम क्या करेंगे, एक दो इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करेंगे। जो हमने ये वाला एक ड्रॉ किया आपका एम को सेंटर मानते हुए और एल को सेंटर मानते हुए, ठीक है, इसको हमने क्या किया, और ओएल को हमने रेडियस मानते हुए इसका इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ किया। तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को टच करते हुए जा रहा था, तो इन पॉइंटों को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया तो आपका क्या बन गया, आपका टेंजेंट बन जाएगा। तो वही हमने टेंजेंट लिख दिया। ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे पीए पीबी क्यूसी और क्यूडी। ठीक है, तो पीए पीबी और क्यूसी और क्यूडी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारा वही रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल गया था, वहीं पर हम उसको नापेंगे लेंगे आपका टेंजेंट, वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप को कंस्ट्रक्शन को भी आपको फॉलो करना है, लिखना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 11.3 का एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, आपको देखो, ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टेक ए पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्किल एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। हमें बनाना है पी एंड पीबी, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है टू स्मॉलर सर्किल से। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्या कह रहा है आपका। ठीक है, तो हमें ड्रॉ करना है दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है आपका, एक ही सेंटर से आपका दो है ना, तो दो सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, एक 2 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का, उसका सेंटर एक ही हो तो उसको हम बोलेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, अब हम एक पॉइंट ले लेंगे पी आउटर सर्किल से, अब उसी से हमें टेंजेंट ड्रॉ है स्मॉलर सर्किल पर। ठीक है, तो बना लेते हैं टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह आपको करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं सर्किल, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम सर्किल बनाते हैं 2 सेंटीमीटर का और 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हम सबसे पहले 2 वाला ले लेते हैं। देखो 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो, इस पॉइंट पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाया सेंटर ओ लेकर। ठीक है, अब ये ओ सेंटर है ना आपका, तो इसी सेंटर पे हम 5 सेंटीमीटर का सर्किल बनाएंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसका सेंटर आपका एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर इसको मार्क कर लेते हैं, ये आपका 5 सेंटीमीटर ऐसे हम लगा लेंगे। ठीक है, यही से आपका सेंटर आपका एक ही होना चाहिए। अब इससे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक और सर्किल, तो जो हमने किया उसको हम लिख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ड्रा एक सर्किल विद रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एट द सेंटर ओ। ठीक है, सेम सेंटर से हमने एक 2 सेंटीमीटर का, एक हम 5 सेंटीमीटर का हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सेम सेंटर से, तो उसी को बोलेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक पॉइंट पी लेने के बोल रहा है, कहाँ पर आपका आउटर सर्किल। आउटर सर्किल का मतलब ये बड़ा वाला पॉइंट। ठीक है, तो बड़े वाले पॉइंट पर हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट पी ले लेते हैं, तो वही चीज जो हमने लिया उसी को लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट पी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्किल, तो आउटर सर्किल के सर्कमफेरेंस में एक हमने पॉइंट पी ले लिया एंड जॉइन ओ टू पी, तो हमें क्या मिलेगा, ओपी मिलेगा। ठीक है, ओ से पी हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तो तीसरा स्टेप आपका क्या कर रहा है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है पीए एंड पीबी टू स्मॉलर सर्किल। ठीक है, तो हमें छोटे वाले सर्किल से एक पीए निकालना है टेंजेंट, एक पीबी हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये जो ओपी आपका मिला है आपका, ये जो पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट मिला है आपका स्मॉलर वाले सर्किल का। ठीक है, अब बड़े वाले सर्किल से कोई मतलब नहीं, आपका ये बड़ा वाला सर्किल बस आपका पॉइंट पी दिया है छोटे वाले सर्किल का। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी दिया। अब इसी का हमारा जो ओपी वाला जो डिस्टेंस है, इसका हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। जब भी हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे लाइन का। ठीक है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, इसका मिड पॉइंट आएगा, वहीं से हम सर्किल ड्रॉ कर देंगे जहाँ पर ये टच करेगा। ठीक है, इस लाइन को मिला दोगे तो आप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मिला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ओपी का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लो। ठीक है, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं। ये देखो आधे से ज़्यादा मैंने ले लिया यहाँ से। अब इसको हम कट लगाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, एक कट इधर लगा लेंगे, एक कट इधर लगा लेंगे। ओके, अब फिर इसको पी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक कट इधर लगा लेंगे, एक कट इधर लगा लेंगे। ओके, तो ये दोनों कट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो कट कर रहा है आपका, इसको मर्ज कर देते हैं। ठीक है, इसको मिलाते हैं, देखो क्या मिल रहा है। पॉइंट ऑफ ओपी का मिड पॉइंट मिल गया एम, ओपी का मिड पॉइंट मिल गया आपका एम। ठीक ठीक, ओके, तो लिख लेंगे तीसरे वाले स्टेप में, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ओपी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया। ठीक है, जहाँ पर एम पॉइंट आपका मिला, जो आपका मिड पॉइंट है आपका ओपी, वही हमने लिख लिया। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, एम को सेंटर मानकर, ठीक है, और ओ एम को रेडियस मानकर। ठीक है, क्या करेंगे, हम एक सर्किल, इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो इस सर्किल को टच करते हुए, स्मॉलर सर्किल को टच करते हुए जाएगा, वहीं पर आपका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, देखो बनाओ, ये इसको रेडियस ले लो, ओ एम को रेडियस ले लो, ये आपका हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक नाप लो इसे। तो इसको बनाते हैं इमेजिनरी। जब इमेजिनरी बनाते हैं, ठीक है, तो डॉटेड लाइन से शो करते हैं।
ओके, तो ये आपका इमेजिनरी सर्किल बन गया। अब छोटे वाले सर्किल को, स्मॉल सर्किल को ये वाला पॉइंट टच कर रहा है और ये वाला पॉइंट टच करते हुए जा रहा है आपका ये इमेजिनरी सर्किल। तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दोगे और इस वाले पॉइंट को मिला दोगे तो आपका दो टेंजेंट बन जाएगा पी ए और पी बी। ठीक है, तो ए और बी नाम दे रहा है तो इसको हम ए और बी नाम दे देंगे। इसको मिला दो पहले, ये हमने मिला दिया, देखो ऐसे करके। ठीक, अब इसको मिला दो ऐसे करके, इसको ए नाम दे देता है, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। तो हमारा क्या बन गया, पी ए और पी बी दो टेंजेंट बन गया। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज्वाइंट पी क्यू पी ए को हमने मिलाया और पी बी को हमने मिलाया, तो यही जो पी ए और पी बी आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट है तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका हमें क्या बताना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी होगा, लिख लिया और बना भी लिया। अब इसका हमें लेंथ बताना है। जो लेंथ पूछेगा तो पी ए का लेंथ कितना होगा आपका टेंजेंट का। ठीक है, पी ए का लेंथ कितना निकालोगे, देखो इसको नाप लो, बस ऐसे मैंने आपको बताया। तो आपका कितना हो रहा है आपका, ये देखो आप कितना आ रहा है आपका, ध्यान से देखो, ये आपका 4, ये 0.5 यानी 4.5, एक और जा रहा है आपका 4.6 का अप्रॉक्स में आ रहा है आपका। ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर। तो जितना ये होगा बच्चों, उतना आपका, जितना लेंथ आपका एपी होगा उतना ही लेंथ आपका कितना होगा, पीबी होगा, क्योंकि आपका एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जो टेंजेंट निकलता है तो आपस में बराबर होता है। ठीक है, 10.2 थ्योरम से। ओके, तो ये भी आपका 4.6 ही होगा, 4.6 होगा। तो एक लिख लेते हैं एपी और पीबी, ये आपका क्या रिक्वायर्ड टेंजेंट, तो इसका लेंथ कितना होगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या कह रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ 7 सेंटीमीटर, टेकिंग ए सेंटर, ड्रॉ द सर्किल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो हमें टेंजेंट टू ईच सर्किल फ्रॉम द सेंटर, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है दोनों सर्किल का जो आपका दे रखा है आपका ऑफ द ईच अदर। ठीक है, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसी से हम लिख लेते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी जो आपका 7 सेंटीमीटर का होगा आपका। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी, उसके बाद देखते हैं क्या क्या कह रहा है, उससे वैसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा आपका 7 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या ड्रॉ किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर का, तो वही हम लिख लेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो पहला ये पॉइंट आपका हो गया। अब क्या कर रहा है, टेकिंग ए एस सेंटर, तो ए को हम सेंटर मान के ठीक है ड्रॉ करेंगे एक सर्किल 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, यही आपका 1 2, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है, हम किसको सेंटर मान के, ए को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर का हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ड्रॉ हो गया, ए को सेंटर मान के नाम में 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, वही हमने दूसरे पॉइंट में लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मान के, क्वेश्चन में क्या है, टेकिंग बी एस सेंटर। ठीक है, तो बी को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो वही चीज हम तीसरे वाले पॉइंट में लिख रहे हैं, विद सेंटर बी। तो बी को सेंटर मान के 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वो आपका तीसरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो देखो 2 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, ये रहा आपका 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही नाप लेंगे। तो हम बी को सेंटर मान कर, ठीक है, तो बी को इस बार हम सेंटर मान रहे हैं। तो बच्चों जो चीज आपका दे रखा है वही चीज हमने ड्रॉ किया है। तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर, तो ए भी हमारा 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन में कह रहे हैं ए को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर का हमें सर्किल खींचना था और बी को सेंटर मानकर 2 सेंटीमीटर का सर्किल खींचना था। तो वही तीनों पॉइंट लिख लिया, 1 2 3 पॉइंट आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों से हमें टेंजेंट ड्रॉ करें, एक छोटे वाले सर्किल से एक बड़े वाले सर्किल का जो आपका बना, इन दोनों से हमें टेंजेंट निकालना है। कैसे निकालोगे, ए बी आपका लाइन आपका, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, वही से आपका मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, ए बी का आधा डिस्टेंस आधे से ज्यादा ले लेते हैं, तो आधा से ज्यादा ले लिया हमने। अब एक कट यहाँ लगाएंगे हम, ठीक है, एक कट यहाँ लगाएंगे। तो अब इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, ये जो, अब इसको क्या किया हमने, मिला दिया। हमारे ये जो पॉइंट मिला आपका ए बी का मिड पॉइंट मिला, एम मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं, एम। ठीक है, तो ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बराबर पार्ट में। ठीक है, जितना ए एम होगा उतना आपका बी एम होगा। ठीक है, जितना आपका ए एम होगा उतना ही आपका बी एम होगा। ठीक है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, एम को सेंटर मान के एक हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसी से आपका टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एम को सेंटर मानकर और ए एम को रेडियस मानकर, ए एम को रेडियस मानकर, ठीक है, ए एम यानी कि इतना बराबर, ये आपको इसको नाप लो, या बी एम को, ठीक है, तो बराबर लेंथ है, यानी कि इसको नापो या तो इसको नापो, उतना ही आपका सर्किल आएगा इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ से हम एम को सेंटर मान के करता हूँ ड्रॉ। ये इमेजिनरी सर्किल को मैंने क्या बताया, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। तो बच्चों हमने क्या किया, एम को सेंटर मानकर ए एम या बी एम का रेडियस हमने नाप लिया, उससे हमने एक सर्किल इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी सर्किल है एक छोटे वाले सर्किल को कट कर रहा है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं पी, इसका नाम दे देता हूं पी। एक इस वाले पॉइंट को कट कर रहा है, इसका नाम दे देता हूं क्यू। ओके, और ये बड़े वाले सर्किल को कट भी कर रहा है आपका, टच करते हुए जा रहा है ना आपका ये। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर, इसका नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस। ठीक, अब क्या करना है आपको, छोटे वाले सर्किल को और बड़े वाले सर्किल को टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले छोटे वाले सर्किल से हम ड्रॉ करते हैं। तो छोटे वाले सर्किल का ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है आपका, ठीक है ना। ओके, तो क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, छोटे वाले का आपका टेंजेंट मिलेगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट आपका ए आपका छोटे वाले सर्किल का, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दो, ये मिलाते हैं। तो ये आपका मिला दिया मैंने ऐसे, और इसको मिला देते हैं। ओके, तो ये छोटा वाला जो सर्किल आपका 2 सेंटीमीटर का, इससे आपका टेंजेंट बन गया एक एपी
ठीक है। और ये आपका बराबर होगा टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आपका सेम होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा, ये मैंने आपको बताया था। और ए क्यू के बराबर होगा आपका, ये छोटे वाले सर्किल से टेंजेंट आपका बन गया। कितना होगा नाप कर बता सकते हो, ठीक है। अगर तो पूछेगा कितना होगा तो नाप के बता सकते हो। देखो कितना आ रहा है आपको, नाप कर बताता हूँ। ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है 6.3 के समथिंग, 6.4 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर आ रहा है ये छोटे वाले टेंजेंट आपका, ठीक है। अब हमारे जो बड़ा वाला सर्किल है इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका इस बार जो ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट बी मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा, देखो यहाँ से आपका मिल जाएगा ये ऐसे, ये ओके। ये छोटा वाला सर्किल आपका हो गया, आपका टेंजेंट हो गया। बड़े वाला सर्किल से ड्रॉ करते हैं। बड़ा वाला सर्किल ये आपका, इसका एक्सटर्नल पॉइंट ये आपका बाहर वाला एक्सटर्नल पॉइंट आपका बी है, ठीक है। तो बी से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट करते हैं। एक तो ये कट कर रहा है, एक तो यहाँ पर आपका टच करते हुए जा रहा है सर्किल का जो मैंने बनाया था। तो इसको मिला देते हैं यहाँ से, इसको जो ब्लू वाला मैंने खींचा ना, तो ये वाला बड़ा वाला टेंजेंट हो गया, ठीक है। बी आर इक्वल टू बी एस होगा आपका, ठीक है। टेंजेंट आपका बराबर होगा एक्सटर्नल पॉइंट से बी एस होगा आपका, ठीक है। ये टेंजेंट जितना होगा इतना लेंथ ये होगा। तो लेंथ अगर जो पूछेगा तो लेंथ हम बता सकते हैं नाप कर स्केल से। तो नापोगे, देखो कितना आ रहा है आपका, ये नाप लो एक बार। तो यहाँ से नाप लेते हैं, ये देखो आ रहा है आपका एक्यूरेट कितना आ रहा है 6, ये देखो ये आपका एक्यूरेट आ रहा है 5.96 आ रहा है सर, ठीक है ना। तो ऐसे एक्यूरेट लिख सकते हो, अप्रॉक्स में लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर। ओके ओके, ये छोटा वाला टेंजेंट का लेंथ होगा, ये आपका बड़ा वाला टेंजेंट का लेंथ होगा। जो हमने किया उसको लिख लेंगे। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले देखो टेकिंग एम एच सेंटर, तो एम को सेंटर मानकर ए एम और बी एम को रेडियस मानकर हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सर्किल ये वाला ड्रॉ किया था, ठीक है। इस वाले पॉइंट को छोटे वाले को टच करते हुए जा रहा है पी क्यू, और ये आर एस आपका बड़े वाले को टच करते हुए जा रहा है। तो वही हमने पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, पी क्यू आर एस सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए, वही हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन ए टू एस। ए से हमने क्या ज्वाइन करना है, एस नहीं हमारे ए से हमें पी को ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन करना है आपको। ए से हमने देखो पी को ज्वाइन किया, ठीक है। और फिर हमने ए से हमने क्या ज्वाइन किया था, ए क्यू को ज्वाइन किया। तो ए से हमने ए क्यू को ज्वाइन किया है, ठीक है, ए क्यू, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर लेना। ओके, ए से हमने पी को ज्वाइन किया और ए से हमने क्यू को ज्वाइन किया, छोटे वाला, ठीक है। एपी और ए क्यू आया तो एपी और ए क्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बी वाला जो एक्सटर्नल था आपका, बी से आर ज्वाइन किया था, तो बी से आर होगा ना कि पी होगा आपका, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हो। फिर बी से हमारा एस ज्वाइन किया, क्यू नहीं एस है आपका, ये आपका, बस इतना आपको करेक्शन करना है आपको यहाँ पर आपका, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा आपका ए एस ए, तो यही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया एपी ए क्यू बी आर बी एस, जो भी आपका सर्किल दे रखा था, ठीक है। और नाप लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आता है। तो ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर द इंक्लाइन टू द ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखना है, ठीक है। तो कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो एक आपका 60 डिग्री होगा, एक आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। रेडियस आपको चेंज करके बोल सकता है क्वेश्चन, इसी टाइप का आपका आएगा। 60 डिग्री वाला आएगा और 30 डिग्री, दो ही आपको आ सकता है एग्जाम में। 60 वाला बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको 30 वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसी को जस्टिफिकेशन बोलेंगे। अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में समझ पाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाना। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमने बना दिया। ओ भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस होगा सर्किल का आपका, और ओसी भी आपका रेडियस हो जाएगा आपका सर्किल का, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 5 ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का एक आपका क्या बन गया, सर्किल बन गया। ओके, अब ये जो रेडियस बनाना आपका, इसी समय दो टेंजेंट आपका निकलेगा आपका। एक देखो आपका पीसी और पीबी आपका दो टेंजेंट है आपका, ये आपका दो टेंजेंट है। जितना लेंथ ये होगा इतना लेंथ ये होगा, ये मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल पॉइंट पीस आपका टेंजेंट निकल रहा है। तो ये जो टेंजेंट जो आपका निकल रहा है, जो दोनों रेडियस से आपका, ठीक है, ये आपका कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा 60 डिग्री होना चाहिए। ओके, जो इसका जो झुकाव होना चाहिए, जो इंक्लाइन होना चाहिए, वो आपको 60 डिग्री होना चाहिए, जो दोनों टेंजेंट आपका पीसी और पीबी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इसका रफ डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। अब इसको जस्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये कितना होगा, इसी से आपको पता चलेगा। पहले ये वाला एंगल बनाएंगे, ठीक है, फिर ये वाला एंगल बनाएंगे, फिर ये वाला बनाएंगे, फिर ये तो आपका मिल जाएगा, उसका झुकाव मिल जाएगा आपका, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये देखो ये आपका कितना होगा आपका, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। रेडियस है आपका, वो भी आपका रेडियस है, आप परपेंडिकुलर किसके आपका टेंजेंट पीबी के, तो आपका कितना बनेगा 90 डिग्री, आपका 10.2 थ्योरम आपका कहता है आपका, ठीक है। तो ये आपका 90, तो ये भी आपका 90, ये भी आपका रेडियस है, उसी ये आपका पीसी परपेंडिकुलर, तो ये भी आपका 90 डिग्री बन गया आपका। तो 3 एंगल मिल गया, कौन कौन सा आपका, एंगल सी, एंगल बी और एंगल पी, 3 एंगल मिल गया। तो चौथा एंगल आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका बीओसीपी क्या आपका एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में चारों एंगल का जो सम होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। तो एंगल पी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ओ, चार एंगल का सम 360 डिग्री का होता है। तो एंगल पी की वैल्यू आपका 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल सी की वैल्यू कितना देगा, 90 डिग्री, थ्योरम से हमने निकाला। एंगल बी का भी वैल्यू आपका 90 डिग्री, और एंगल ओ, सबसे पहले एंगल ओ ही हमें निकालना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 360। तो एंगल ओ आपका निकल जाएगा, ये आपका 90 आपका 180, और फिर ये आपका 60 240 डिग्री, प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, ठीक है। एंगल ओ की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 360, ये आपका प्लस माइनस प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 240 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एंगल जो ओ होगा आपका, वो आपका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ यानी कि ये वाला जो एंगल होगा आपका 120 डिग्री होगा,
ठीक। तो ऐसे हम इसको ज्योमेट्री में बनाएंगे, अभी हमें बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा आपका 120 डिग्री कैसे बनेगा, 90 डिग्री कैसे बनेगा, और ये वाला 90 डिग्री कैसे बनेगा, फिर इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट पी से मिलाओगे, आपका कट यहाँ पर भी बनेगा आपका, वही आपका टेंजेंट कहलाएगा 60 डिग्री पर, ठीक है ना। ओके, तो ये डायरेक्ट नहीं बना सकते 60 डिग्री, पहले हम 120 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, एंगल 120 डिग्री बनाएंगे, फिर 90 डिग्री खींचेंगे, फिर 90 डिग्री खींचेंगे। अब एक पॉइंट मिला दोगे तो आपका 120 डिग्री 160 डिग्री के टेंजेंट के बराबर होगा, इसका झुकाव हो जाएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा तो भी आपको इसको लिखना पड़ेगा ऐसे आपको। ठीक, ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। अब इसको हम बनाना सीखते हैं। अब देखो बच्चों, जो हमने किया वही चीज हम लिख लेंगे। तो ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओ को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर का हमने रेडियस ले लिया और एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप का क्या करना है, ड्रॉ ए डायमीटर ऑफ ए बी। तो ए बी हमें एक डायमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक डायमीटर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। डायमीटर क्या होता है, सर्किल के 2 पॉइंट को कट करने हुए जाना चाहिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और साथ ही साथ वो सेंटर से अगर जो चला जाएगा ना तो आपको क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखो आपका सर्किल का 2 पॉइंट को कट करते हुए जा रहा है, साथ ही साथ सेंटर से होकर जा रहा है, तो यहाँ पर डायमीटर हो गया। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ हम ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी। तो ए बी हमारा एक डायमीटर हमने खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप देखो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रॉ 120 डिग्री फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ओ से हम कितना, ओ से हम 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखो, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे पहले हम ओ पर ही ऐसे इसको, ओ को हम सेंटर मान लेते हैं और इसको हम 180 डिग्री एक सेमी सर्किल बनाते हैं 180 डिग्री का। ये बना लिया हमने 180 डिग्री, ये हमने बनाया, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। ये आपका बन गया 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बना आपका, देखो ये 0 डिग्री बन गया। यहाँ पे मान लो यहाँ पर 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक, ओके, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री हो गया आपका। अब यहाँ पर हम 120 डिग्री इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये ऐसे बनाएंगे। जितना मैंने बनाया था ना, इतना ही बनाया था ना मैंने, इतना ही इस पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को एक कट मारेंगे। जितना कट मारेंगे, ठीक है, इसको हमने एक कट मारा तो आपका 60 डिग्री के। ठीक है, फिर दूसरा कट मारेंगे इसी पॉइंट से तो आपका 60 और बनेगा आपका। जितना आपको कट मारते चले जाओ उतना आपका 60 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो एक कट यहाँ पर माना, इस पॉइंट से कट हमने 60 और 60। ठीक है, 2 कट माने, यानी 60 दूनी 120। ठीक है, एक कट आपका 60 डिग्री के बराबर होता है आपका। ठीक है ना, तो 120 डिग्री इस वाले पॉइंट पर आपका बना, इस कट पर आपका बना, तो इसको हम मर्ज कर लेते हैं। तो ये देखो आपका बन गया 120 डिग्री। इसको पॉइंट को मिला दो तो ये आपका 120 डिग्री। तो रेडियस 120 डिग्री हमने खींच दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका, तो ये 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हो गया। ओके, तो सी ओ भी आपका 120 डिग्री हो गया। देखो सी ओ भी आपका 120 डिग्री एंगल हो, 120 डिग्री हो गया। अब एंगल 90 और एंगल 90, यानी कि बी पर और सी पर एंगल 90 खींच दो, इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम क्या खींचना है, 90। ठीक है, कैसे खींचोगे, अब ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर बनाया वैसे ही देखो। अब यहाँ पर ले लो एक सेमी सर्किल बनाओ बी वाले पॉइंट पर। ठीक है, रेडियस ये मिला लो, ऐसे देखो, यहाँ से देखो ऐसे बना लो। देखो बाहर चला जा रहा है क्या, कोई बात नहीं, बाहर चला जा रहा है, ऐसे मैंने बना लिया। अब इस पॉइंट पर मिलाओ, इस पॉइंट को कट मारो 160। ठीक है, और इस पॉइंट को कट मारो 160, 60 दूनी 120। ठीक है, लेकिन 120 हमें 90 चाहिए। ठीक है, एक कट ऐसे मारो, एक कट यहीं पर ऐसे मारो, तो यहाँ पर जो कट करेगा वही आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, तो ये वाला जो बनेगा आपका 90 डिग्री, इसको मिला दो, यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री बन गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 90 डिग्री कैसे बन गया आपको। ठीक, नाप के भी दिखा दूंगा। यहाँ पर बन गया। अब ये वाला रेडियस बन गया आपको वो भी। ठीक है, 90, अब इस वाले रेडियस पर हम 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको मिला देंगे तो आपका टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो काम उसमें हमने किया वही काम अब इसमें भी करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को सी को पॉइंट मान के एक सेमी सर्किल बनाते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का सेमी सर्किल कितना होता है, 180 डिग्री, ऐसे ही बना लेंगे। ठीक, अब ये वाला पॉइंट लो, एक कट मारो, एक कट मारोगे 60 के, और 2 कट मारोगे तो कितना, 60 दूनी 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, हमें 90 डिग्री चाहिए तो एक बार ऐसे यहाँ पर मार दो इसी पॉइंट पर, और एक बार इसको उठाकर यहाँ पर ले लो, 100 यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। ये मिल गया। ठीक है, ये कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। ये कितना बन गया, 90 डिग्री। अब ये पॉइंट जहाँ पर मिलेगा वही आपका टेंजेंट हो जाएगा आपका। तो देखो ड्रॉ कर लेते हैं। ये बाहर चला जा रहा है क्या, पेपर ही छोटा पड़ जा रहा है, इसको मिला दो। अब देखो ये वाला पॉइंट जो कट कर रहा है थोड़ा सा पेपर से बाहर चला गया, लेता है पी, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया सर्किल का, ये मान लेते हैं पी। ठीक है, ये हो गया पी पॉइंट। ठीक है, तो पी भी आपका क्या होगा, टेंजेंट हो गया। जितना ये होगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकल रहा है, एक आपका पीसी टेंजेंट हो गया। ठीक है, उसने कहीं बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पीबी और पीसी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। और ये जो आपका इसका जो झुकाव होगा, ये जो एंगल बनेगा जो टेंजेंट से बनेगा वो आपका कितना बनेगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा।
ठीक, तो जो हमने ये जस्टिफिकेशन दिया तो वापस सही हो गया। पहले हम 120 डिग्री बनाएंगे तो 120 डिग्री हमने खींच लिया, फिर हम 90 इस पर खींच लेंगे तो हमने बी पर 90 खींच लिया, फिर हम सी पर 90 खींचेंगे तो सी पर 90 डिग्री खींच लिया। तो ऑटोमेटिक जो ये वाला टेंजेंट आप मिलाओगे, ठीक है, सर्किल से जो आपका पी पॉइंट से टेंजेंट आपका आएगा वो आपको 60 डिग्री के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये हमने हेंस प्रूव कर दिया। ठीक, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा। अब जो हमने किया उसी को हम लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, क्या नंबर 6 देखते हैं क्या करेगा। ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर द इंक्लाइंड ईच अदर द एंगल ऑफ 30 डिग्री, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस बार जो आपका क्वेश्चन सेम है लेकिन आपका 30 डिग्री पर इंक्लाइन करना है आपको। ठीक है ना, ये 30 डिग्री भी मैं आपको बता देता हूं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाते हैं, इसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। इसी में मैं आपको बता देता हूं। देखो इस बार आपका ये जो आपका एंगल दे रखा है 60 ना देकर आपका कितना दे रखा है, आपका 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कितना हो जाना है 30 डिग्री। ठीक है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर का तो रेडियस दे ही रखा है तो 5 तो होगा ये आपका। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री, ये तो आपका 90 डिग्री बनेगा, ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा आपका। ये एंगल कितना बनेगा ये इसको आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, 30 डिग्री था। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ले लेता हूँ, ये 60 था ना, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये एंगल जो पी होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, इसमें आएगा 210 आ जाएगा आपका, ये आपका 210 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 210 आएगा, 240 नहीं आएगा आपका। ठीक, ओके, तो इसको सॉल्व करोगे 360 में 210 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, तो इतना जो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा आपका 150 डिग्री बनेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ओ बनाएंगे 150 डिग्री बनाएंगे, फिर 90 यहाँ पर बनाएंगे, फिर 90 बनाएंगे, फिर ऐसे इसको मिला देंगे तो आपका 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे करेंगे, बस एंगल आपका चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो 150 डिग्री एंगल ओ बनाते हैं हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बनाया 120 और 150 बना लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, तो 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, वही चीज़ हमने लिख लिया। फिर एक डायमीटर हमने ये भी ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बोला था, तो ये भी हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। 150 डिग्री हम एंगल बनाएंगे। ठीक है, ओ पर हम कितना बनाएंगे 150 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ओ पर हम क्या बनाते हैं 150 डिग्री एंगल। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, एक सेमी सर्किल बना लेते हैं इसी ओपन पर। ठीक है, यही आपका सेमी सर्किल कितना 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो ये आपका बन गया 180, पूरा 180। यहाँ से मान लो ये का 0 डिग्री, यहाँ पर मान लो 180 आ गया पूरा आपका। ठीक, ये आपका 180 हो गया। ठीक है, हमें कितना बनाना है 150 बनाना है। ठीक है, तो ये आपका जो बना आपका ये ए डैश ओ बी। ठीक है, ये जो आपका बना इसको मान लेते हैं ए डैश, इसको मान लेते हैं ए डैश, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं बी डैश। तो ए डैश ओ और बी का एंगल जो बना 180 डिग्री बनेगा आपका। ठीक है, यहीं पर हमें 150 डिग्री का एंगल हमने खींचना है। ठीक, तो अब हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, जितना आपका 180 डिग्री बनाया था ना, इसी पॉइंट पर हम ओ पर ही ले लेते हैं। ठीक है, आपको चेंज नहीं करना है। अब इस पर हम एक कट लगाते हैं 60 डिग्री। एक कट आपका कितने बराबर 60, फिर दूसरा कट कितने के बराबर हो जाएगा आपका, दूसरा कट आपका हो जाएगा आपका कितने के बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका 120। अब तीसरा कट तो यहीं पर आपका लग जाएगा, ये आपका 180 का लगभग आ जाएगा आपका। अब एक कट यहाँ पर लगाएंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे और इसी पर हम एक कट यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आएगा आपका, ये देखो ये इंटरसेक्टर पॉइंट ये आपका। ओके, तो यहाँ पर जो आपका कट मिलेगा, ठीक है, ये आपका 150 डिग्री मिल जाएगा आपका। ठीक, ओके, तो ये कितना बन जाएगा आपका 150 डिग्री बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नाप भी सकते हो इसको, सही है कि गलत है, देखो ऐसे इसको नाप सकते हैं, इसकी सहायता से, देखो इसकी सहायता से नाप सकते हो। ये जो सेंटर है ना, ये जो आपका ये जो सेंटर है, इस पर एकदम इसको रख देते हैं ऐसे, इस वाले पॉइंट को एकदम सेंटर वाले पॉइंट को ऐसे रख देते हैं। देखो ऐसे रख देते हैं इसको, ये ऐसे हमने रख दिया सेंटर वाले पॉइंट, यहाँ पर जो सेंटर है इसमें रख दिया। अब देखो ये जो 150 डिग्री बन रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, जूम करोगे तो आपका 150 डिग्री यहीं पर कट कर रहा है आपका। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सही यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये एंगल सही होना है आपका। ठीक है, ऐसे चेक भी कर सकते हो, देखो इस पॉइंट पर कट कर रहा है तो यहाँ पर ये कट कर रहा था आपका 150 डिग्री, तो ये आपका 150 डिग्री हो जाएगा आपका। ऐसे बनाएंगे। ठीक, ओके, तो ये आपका बन गया रेडियस 150 डिग्री आपका बन गया। ठीक, ये आपका ओ बी रेडियस हो गया और आपका इसको मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी। तो ओ सी और ओ बी आपका रेडियस 150 डिग्री आपका बन गया, एक तो आपका बन गया। अब हम इस पर 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री खींच लेते हैं, उनको मिला देते हैं, वही टेंजेंट बन जाएगा आपका। ठीक, तो 90 डिग्री खींचने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्किल बना लेते हैं, इस पॉइंट से ऐसे बना लिया। ठीक, और इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब यही पॉइंट से, अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक कट मारेंगे 60, फिर दूसरा कट इसी पॉइंट से मारेंगे तो 60 दूनी 120, 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, एक कट इसका मिडिल पॉइंट मिल जाएगा इसका। ठीक है, एक कट इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ये आपका कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक, अब इस पर भी सी पर भी हम 90 डिग्री खींच लेते हैं सेम प्रोसेस के साथ। ठीक है, अब इसके लाइन पर हम एक सेमी सर्किल बनाते हैं 180 डिग्री का, ऐसे खींच लिया, ये ऐसे खींच लिया। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से, ठीक, ये जो लाइन है इस पॉइंट से हम एक आर्क लगाते हैं, यानी कि कितना एक आर्क कितने के बराबर हो गया आपका 60। एक कट और लगाओगे, दो कट आने के 120 हो गया, फिर एक कट यहाँ मारोगे। ठीक है, इसी पॉइंट से एक कट यहाँ मारोगे तो आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा आपका। ठीक, और इन दोनों इसको और इसको मिला दोगे, मर्ज कर दोगे तो आपका 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। आपका कितना होगा 90 डिग्री हो गया। ये आपका कितना होगा 90 डिग्री। अब इसको नाप भी सकते हो, सही है कि गलत है आपका। देखो यहाँ पर बी पर मानेंगे, देखो 90 डिग्री आ रहा है क्या, ये ऐसे नाप सकते हो।
देखो ये आपका एक्यूरेट 90 डिग्री आ रहा है। देखो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर दिख रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे इसको भी नाप सकते हो, जब डायरेक्ट 90 डिग्री आएगा, ये नापने का तरीका आपको पता भी होगा। देखो ये आपका 90 डिग्री आ रहा है, एक्यूरेट 90 डिग्री बना है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट कहीं पर आपका मिलेगा, देखो आपका ये पेपर से बाहर जा रहा है, ठीक है, आप देख लेना आपका, देखो कहीं पर भी मिलेगा आपका, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो पेपर थोड़ा छोटा पड़ गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं मिलेगा, ठीक है। ड्रॉ करके देख लेना आप, इसको ड्रॉ करके देख लेना। अभी मिल नहीं रहा है लेकिन मिलेगा आपका कहीं पर पॉइंट पी पर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट पी पर मान लेता हूँ, यहाँ पी पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है ना। तो यही आपका टेंजेंट हो जाएगा, पी सी जितना होगा वही आपका पी भी होगा, ये आप देख लेना, आप मिला लेना, ठीक, ओके। तो ये आपका टेंजेंट हो गया, देखो ऐसे ही आएगा आपका, ऐसे ही मिलेगा आपका, ठीक है। ये तो मैंने इसके अंदर बता दिया था, पी सी और पी भी आपको मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो एंगल जो बनेगा आपका, ये 30 डिग्री का बनेगा। ये कितना एंगल बनेगा आपका, 30 डिग्री का बनेगा, ठीक, क्योंकि हमने 150 खींच लिया, 90 खींच लिया, 90 खींच लिया, तो आपका ये कितना का झुकाव हो जाएगा, 30 डिग्री का झुकाव हो जाएगा, ओके। तो ऐसे इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करना है।